गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं निबंध। जी हां, निबंध जो कि क्लास 10th वालों के लिए है। निबंध है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को अपने सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और आपको यदि इसका पीडीएफ पाना है तो इसका पीडीएफ या फिर फोटो मैं अपने टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी पे भेज दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्लास 10th निबंध कैसे लिखें या भ्रष्टाचार पर निबंध कैसे लिखें, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहीं पे आपको निबंध का जो पीडीएफ है वहाँ पे भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रस्तावना। किसी भी निबंध आपको लिखने से पहले आपको प्रस्तावना लिखना जरूरी है, क्योंकि प्रस्तावना में उसकी डिटेल दी जाती है कि आप किसके बारे में क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पे है, आजकल के समय में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह पर भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है, जिसके कारण जीवन जीना यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है। यानी कि अगर देखेंगे तो आजकल जो समय में सबसे ज़्यादा क्या फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैली हुई है। और भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है हमारे देश की। हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर आप कॉलेजों में देखेंगे, स्कूल में देखेंगे, सरकारी संस्थाओं में देखेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, हाँ, चाहे वो जहाँ जाएंगे वहाँ पे भ्रष्टाचार है। यहाँ तक कि अभी कुछ अगर FIR कुछ भी है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हैं। सब भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। वहाँ पर भी आपसे पैसा लिया जाता है और उन व्यक्तियों को जो उन्होंने गलत काम किया है वो अपने काम को दबाने के लिए भी पैसे खिला के अपने जो गलत काम किए उसको मिटवा देते हैं। तो भ्रष्टाचार फैल चुका है अपने भारत में बहुत तेजी के साथ। भ्रष्टाचार, कई नेता ऐसे हैं जो कि भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, तो वहीं कई सरकारें भी ऐसी हैं जो कि भ्रष्टाचार के खेमे में चली जा रही हैं, ठीक है ना। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है, आखिरकार आपके मन में उठेगा ना कि भ्रष्टाचार है क्या, भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है। तो भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण से होता है। भ्रष्टाचार का क्या होता है, भ्रष्ट आचरण, यानी जो उसका आचरण हो क्या हो, भ्रष्ट हो चुका हो, आग लग गई हो, हाँ, उच्छिन्न हो गया हो जिसको महिलाएं बोलती है ना, उच्छिन्न हो गया इनका। तो अर्थात जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठी बातों के द्वारा ही लोगों को धोखा देता है तो ऐसे व्यक्तियों को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके दोस्ती देखिए, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं फैला ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको मैं कल नोट्स ले आके दूंगा, आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप मेरा ये काम कर दीजिए, और फिर बाद में वो क्या करते हैं, अपनी बातों से मुकर जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं वो खुद भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और भ्रष्ट बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति एक धर्म के व्यक्ति से दूसरे धर्म के व्यक्ति से आपस में झगड़ा कराता है तो ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। यानी कि जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य जाति को लेकर, धर्म को लेकर आपस में मारपीट करवा देते हैं। कहते हैं वो देखो आपको मुस्लिम बोल रहा था, वो कहेंगे वो देखिए आपको हिंदू बोल रहा था, हाँ, हिंदू ये करते हैं वो करते हैं। तो आपस में कहीं ना कहीं भाईचारे को जो है वो क्या कर रहे हैं, विरोध पैदा कर रहे हैं, आपस में तोड़ रहे हैं, बंधनों को तोड़ रहे हैं। तो ये सब जो लोग होते हैं सब भ्रष्ट होते हैं। देखते हैं जब सरकारें की चुनाव आती है तो वो कहते हैं कि नहीं, हिंदुओं के लिए हम ये कर देंगे, मुस्लिमों के लिए हम ये कर देंगे, हम ब्राह्मणों के लिए कर देंगे, छोटी जाति के लिए ये कर देंगे। तब वहाँ पे सब अपने अपने रोटी सेकने के लिए आ जाते हैं और उसके पहले कोई नहीं दिखाई देगा। अगर कुछ भी हो जाए तब वहाँ पे दिखाई देने वाले नहीं हैं। तो ये सब भ्रष्ट नेता हैं, इनको आग लगा दो, साले कभी उठने ना पाए, ना पनपने पाए। ऐसे नेताओं को कभी मत सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भारत ही फैलाता है, भारत में ही फैल रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप गए मार्केट में, कहीं पर भी गए, सरकारी आप गए, सरकारी कहीं गए आपने, अब वहाँ पे क्या किया गया कि वो बोले कि आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए, मैं आपका जल्दी काम करवा दूंगा। तो आप जल्दी काम के लिए 100 रुपये दे दिए। अब उनका जो मन हो गया, वो मनोबल
जो मनोबल होता है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब किसी और व्यक्ति है 150 रुपये तो जल्दी करवा, यहीं अब वो पैसे का लालच ही करके कोई कोई काम करवा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं आप तो ही फैला रहे हैं ना। तो भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है। भारत के हर एक क्षेत्र में भ्रष्ट व्यक्तियों का बोलबाला है, जिससे कि देश के विकास में सहयोग देने बजाय देश को लूटने में लगे हुए हैं। भारत में इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि भारत को ग्रो करने के बजाय ही भारत को लूट ले रहे हैं भारत के नाम पे। भ्रष्टाचार के कारण क्या होते हैं, तो भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण है। पहला, चुनाव प्रणाली का दोष युक्त होना। जो चुनाव प्रणाली, अब ये चुनाव प्रणाली का दोष युक्त का मतलब समझिएगा जरा, कि जैसे कि चुनाव हुआ, क्या हुआ, चुनाव हुआ। अब भैया चुनाव आए मांगने के लिए, कहें कि भैया हमें वोट दे दीजिए, और आप कहें नहीं आप वोट नहीं देंगे, कहें कि ले लीजिए 10,000 रुपये दे रहे हैं, 5,000 रुपये दे रहे हैं, 2,000 रुपये, तो पैसे पे बिक गए। जब आपको पता है कि जब आपको पैसे पे खरीद रहे हैं तो कल क्या आपका काम करेंगे, क्या कल तो वो आपको मुंह पे बोल देंगे ना, मैंने आपसे वोट लिए थे तो पैसे दिए थे, यानी पैसे लेकर वोट दिए थे, तो मैं आपको क्यों करूं। तो ना आप ही उनके सामने मुंह उठाएंगे और आपको बल्कि वो उल्टा सुनाएंगे भी, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, चुनाव प्रणाली, जो चुनाव है उसमें प्रणाली का दोष होना। तो प्लीज़ ऐसा आप मत कीजिएगा, अपने वोटों को मत बेचिए। 100-200 के लिए पूरे 5 साल तक रोना रोएंगे, या फिर एक अच्छे नेता को चुनाव करके अपने देश का विकास करेंगे, गाँव का विकास करेंगे। दूसरा, शिक्षा का गिरता स्तर। आप देखते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे दंगे फसाद और अजमल कसाब जैसे देश के जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं वो निकल जाते हैं, टेररिस्ट। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही व्यक्ति हैं जो कि निकलते हैं, क्योंकि शिक्षा उनको ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं अच्छे से। तो जितना अच्छा शिक्षा दिया जाएगा उतने ही बच्चे अच्छे बनेंगे। दूसरा, चलचित्र। और चौथा यहाँ पे दूरदर्शन और भ्रष्ट मंत्री एवं शासक। अब शासक भ्रष्ट मंत्री ये है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ गलत काम किया, रेप किया, तो उसको सजा देने के बजाय कुछ नेता ऐसे होते हैं तो उसको ही सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, अब उसके खिलाफ ही मतलब आवाज़ न उठा के उसका सपोर्ट करने लगेंगे, बचाव करने लगेंगे। तो जाहिर सी बात है जब वो बच जाता है तो दूसरे व्यक्ति का भी मनोबल बढ़ जाता है और ऐसी गिरी हुई हरकत करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब किसी एक को सज़ा नहीं दिया गया तो क्या दूसरा व्यक्ति यही सोचेगा ना, जब उसको नहीं मिली तो मुझे क्यों मिलेगी। तो ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल आप नकार दीजिए अपने, ठीक है ना। उच्च जीवन स्तर की लालसा। उच्च जीवन स्तर मतलब कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो मैं BMW से चलूँगा, ये ले लूँगा, वो ले लूँगा, फ्लैट ले लूँगा, 4 BHK 3 BHK 10 BHK, साले आग लग जा रहे हैं उसी में लेने के चक्कर में। हाँ, तो जब ये सब लालसा आएगी जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार तो बढ़ेगी ना। भ्रष्टाचार दूर करने क्या क्या उपाय हैं। पहली है उच्च शिक्षा का प्रसार करना। उच्च शिक्षा का प्रसार यानी कि यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें चाहिए कि अपनी शिक्षा प्रणाली को उच्च करना होगा, जिससे कि सोचने समझने की क्षमता में विस्तार हो सके। फिर समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना करना। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समाज कल्याण की संस्थाओं पर बल देना चाहिए। फिर हो जाएगा यहाँ पे प्रशासकीय सुधार। यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें प्रशासकीय सुधार करना आवश्यक है, क्योंकि जो लोग रिश्वत लेते हैं उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। और फिर यहाँ पे है दंड व्यवस्था में सुधार। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दंड व्यवस्था में सुधार करना होगा। जो लोग भ्रष्टाचार फैलाएं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे उपसंहार। तो अतः भ्रष्टाचार एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसे दूर करने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है, यानी कि उसका उपसंहार कैसे करेंगे, खत्म कैसे करेंगे। तो यहाँ पे रहा, तो ये भ्रष्टाचार पर निबंध है, दे देता है भ्रष्टाचार पर नियंत्रित भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में अनियंत्रित भ्रष्टाचार क्या है, कारण निवारण बताइए। तो यानी भ्रष्टाचार पर निबंध कैसे लिखे, मेन टॉपिक ये है। तो आप ऐसे आप करके भ्रष्टाचार पर निबंध लिख सकते हैं और अच्छा खासा आप नंबर पा सकते हैं कक्षा 10वीं वाले। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।